6x प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये सवाल में लिखा, ये जरूरी नहीं, अब मैंने देखना है कि मैं इसको मिड ब्रेक कैसे करूं, वो मैं फिगर इधर लिखूं। अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूं तो 18 बनता है। अब मुझे ऐसी फिगर चाहिए जिनका प्रोडक्ट निकालूं तो 18 बने, जब प्लस माइनस करूं तो -6 बने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर लगाऊंगा 1 लगाऊंगा। अब हमारी इक्वेशन सही बन गई। अब मैं क्या करूं, मिड ब्रेक करूंगा। मिड ब्रेक कैसे करना है कि ये वाले दोनों जो है इनको इनका प्रोडक्ट निकाल दूं, मल्टीप्लिकेशन, यानी ये 9x² मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 9x²। ठीक है। अब मुझे यहां पे इसको ऐसे मिड ब्रेक करना है कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्लस का 9x² आना चाहिए, जब इनको मैं ऐड करूं तो माइनस का 6x आना चाहिए। इस तरीके से इसके मैंने दो फैक्टर बनाने। तो आप देखिए, अगर मैं करता हूं -3x मल्टीप्लाई बाय -3x विल बी प्लस का 9x। इससे प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करूंगा -3x और -3x। जब दोनों का साइन नेगेटिव होते हैं, एक सेम होता है तो ऐड होते हैं, तो क्या आ जाएगा -6x। प्रूव हो गया। अब मैं यही वाली जो है वो दोनों वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर डालेगा। 9x² -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें 4 टर्म्स होगी। अब इसमें और इसमें मैं कॉमन लूंगा ताकि दोनों बराबर है। अब इसमें 3 कॉमन है, दोनों में 3x कॉमन है, अंदर आ जाएगा 3 3 9। इसको डिवाइड कर रहा है, इस x की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। डिवीजन में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा। अब आगे साइन क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और 3x 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसमें -1 कॉमन लूंगा, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। याद रखें ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब आपकी फैक्टराइजेशन सही है। अगर इसमें भी आ गए 3x माइनस, इसमें भी 3x - 1 आना चाहिए। अब ये कितनी टर्म्स हो गई, कौन बताएगा? ये कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। आपने ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये एक टर्म है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, लेकिन जब ब्रैकेट में आएगी तो ब्रैकेट समेत ये एक टर्म बन जाएगी। तो अब हम ये भी इसमें इस टर्म में और इस टर्म में ये 3x - 1 दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x - 1 और 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, 3x - 1 is equal to 0 and 3x - 1 is equal to 0। तो क्या आ जाएगा, 3x is equal to +1, then x is equal to 1/3। 3x is equal to 1 और x is equal to 1/3। This is बराबर, ये x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। क्लियर होगी बात?